इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम सीपीयू कहते हैं, उसके द्वारा इसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट के रूप में कोई भी जो इंफॉर्मेशन है वो दे देता है। जैसे मैं एक उदाहरण बताता हूँ कि आपने कैलकुलेटर का यूज किया और उसमें लिख दिया कि हमें 5 into 3 का उत्तर चाहिए, तो ये क्या करता है, इसको प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद में आपकी इंफॉर्मेशन है वो दे देता है। इसको कहते हैं उसने प्रोसेसिंग करना। तो ये प्रोसेसिंग करने के काम सीपीयू कहते हैं, सीपीयू करता है, और सीपीयू को हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। बिल्कुल परफेक्टली ध्यान रखोगे, यहाँ मान लीजिए हो सकता है वो प्रोड्यूसिंग दे दे और हम सोचेंगे कि प्रोड्यूसिंग है या प्रोसेसिंग है। प्रोसेस का मतलब है किसी को इस तरह से छान कर देना या उनको प्रक्रिया के अंतर्गत निकाल कर देना। और यूनिट है और सेंट्रल है, सेंटर भी नहीं है, सेंट्रल है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब सीपीयू। तो एक तो ये बात है। दूसरी इसमें है कि डेटा, डेटा क्या होते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसी सूचनाएं होती है जिनको हम डेटा कहते हैं। जैसे मेरा आज डेटा खत्म हो गया इंटरनेट का, डेटा को हम एक संख्याओं के रूप में मानते हैं कि इतने हमारे पास डेटा थे। और डेटा दो तरह के होते हैं, प्राइमरी और द्वितीयक, वो आपसे कोई नहीं पूछने वाला। और इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दी, कोई भी सूचना या कोई भी अपने पास ऐसी गतिविधि जिसे हमें कंप्यूटर से आउटपुट के रूप में चाहिए। और कंप्यूटर के क्या कार्य होते हैं, कार्य पूछे जा सकते हैं कि कंप्यूटर के कार्य क्या है। तो जैसे किसी भी दैनिक जीवन में अब लगभग हर जगह काम होता है, जैसे होटल हो या स्कूल हो या निजी दुकान हो, तो उन सब पे ये काम आता है। बैंकिंग, रेलवे, एयरपोर्ट, पोर्ट्स, हर जगह काम आता है। ठीक है, तो ये कार्य है। फिर कार्यों के बाद में हम बात करते हैं कि एक कंप्यूटर की विशेषताएं क्या होती है, कंप्यूटर किस तरह से काम कर सकता है। तो आप देखते हैं कि एक तो बिल्कुल स्पीड से काम करता है, गति बहुत तेज होती है। आप एक बार में डालते हैं, सेकंड के नैनो सेकंड्स में वो आपको उत्तर दे देता है। दूसरा है त्रुटिहीन, किसी प्रकार की त्रुटि नहीं रहती है, यानी त्रुटि रहित होता है। और दूसरी है कि एक साथ कई गणनाओं को करने में सक्षम है। जैसे कि एक विंडोज आपकी खोली हुई है जिसमें यूट्यूब चल रहा है, दूसरी विंडोज में आप किसी एक्सेल पे काम कर रहे होते हैं, तीसरी पे आप म्यूजिक सुन रहे होते हैं। तो कई सारे एक साथ काम कर सकता है कंप्यूटर, यानी मल्टीटास्किंग जिसको हम कह सकते हैं। तो कंप्यूटर के ये कार्य फिर मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ कि एक तो तीव्र गति से काम करता है, जो हमने ले लिया, समय की बचत होती है, त्रुटि रहित कार्य करता है, ये त्रुटि रहित कार्य करता है। फिर ये स्थायी और विशाल भंडारण की सुविधा क्षमता रखता है। जैसे आप देखा होगा कि 2 GB डाटा में हम कितने सारे डेटा को रख सकते हैं, फाइल्स, हमारे बुक्स और हमारे संगीत, वीडियोज, हम कुछ भी डाल सकते हैं। तो इसकी टेराबाइट्स में, मेगाबाइट्स में, यानी कई सारी टीबी, टीबी से आगे और भी कुछ जैसे इकाइयां होती है, तो उसमें हम माप सकते हैं। जितना मनुष्य का मस्तिष्क भंडारण क्षमता रख सकता है, उससे कई गुना अधिक वो रख सकता है। तो जिसे हम कंप्यूटर चिप पे इनको रख सकते हैं। अभी आपने कहीं पढ़ा होगा कि जिस तरह की चिप हमारे कंप्यूटर में काम आती है, इस तरह की चिप है हमारे बायोलॉजिकल किसी गुणसूत्रों से बनाई जा सकती है। उनके द्वारा चिप में हजारों टीबी उसके अंदर डाली जा सकती है, टेराबाइट्स डाली जा सकती है। तो ये होती है। और उपयोग हमने पढ़ लिए, कार्य पढ़ लिए कि डेटा संकलन करना है, डेटा का संचयन करना है, यानी एक जगह रखना है स्टोरेज करके, और संकलन करना है, कहीं पर लेके आना है। आपको चाहिए कि हमें स्कूलों की संख्या कितनी है, तो हम डेटा अलग अलग तरह से प्राप्त कर सकते हैं। फिर संसाधन करना, प्रोसेसिंग करना है। मान लीजिए आपने कोई कंप्यूटर को क्वेश्चन दे दिया कि ये क्वेश्चन है और इसको जल्दी से आपको प्रोसेस करके देना है, तो प्रोसेस करके आपको हाथों हाथ दे सकता है। और निर्गमन करना, आउटपुट जिसको हम कहते हैं। आउटपुट हमें कैसे मिलता है, प्रिंटर के द्वारा या फिर मॉनिटर के द्वारा हमें आउटपुट मिलता है, देखने को मिलता है। मॉनिटर के द्वारा हम देख सकते हैं और प्रिंटर के द्वारा हम उसको निकाल कर अपने जीवन में उपयोग ले सकते हैं फाइल्स के रूप में। ठीक है, प्रोसेसिंग और इलेक्ट्रॉनिक डेटा, जैसे पहले ही मैं आपको बता चुका हूं कि कोई भी अपने पास इनकमिंग इंफॉर्मेशन है उसके, जिसको हम इनपुट कहते हैं। इनपुट का मतलब जैसे ये रूम है, इन का मतलब अंदर आना। कोई भी सूचना हम कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, उसके बाद प्रोसेसिंग होती है। जैसे मान लीजिए कोई बाहर से सवाल लेकर आता है और 3-4 लोग यहाँ बैठे हैं, वो सवाल करके वापस आउटपुट कर देते हैं। तो यही कार्य है वो कंप्यूटर का होता है। उसके बाद में ये है कि कंप्यूटर में सिस्टम क्या होता है, तो इनपुट यूनिट्स होती है कुछ, जिसके द्वारा हम देख सकते हैं
इनपुट यूनिट जिसके द्वारा हम कंप्यूटर के अंदर कुछ डाल सकते हैं, जैसे कीबोर्ड। कीबोर्ड से हमने लिख के कुछ भी डाल दिया, तो ये हमारा क्या हुआ, इनपुट। तो इनपुट के द्वारा हम कुछ डाल रहे होते हैं कीबोर्ड से। तो एक तो होता है इनपुट यूनिट होती है, जिसमें जैसा कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जिसमें एटीएम लिखा है, ये भी एक तरह का कंप्यूटर है जो हम प्रोसेस करके पैसे निकाल कर दे देता है। और फिर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसका बता चुके हैं। इसमें और मुख्य बात कुछ है नहीं कि इंफॉर्मेशन को बदलते हुए कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, ब्रेन यानी मस्तिष्क। ब्रेन ये बिल्कुल याद रखना, क्योंकि हिंदी में भी वो दे सकते हैं या अंग्रेजी में भी दे सकते हैं कंप्यूटर का ब्रेन क्या होता है। तो अब मतलब अपन उस समय भूल जाते हैं कि ब्रेन क्या होता है। चलो हृदय होता है कि मान लीजिए ब्रेन दे दी, ब्रेन क्या होता है, तो ये ब्रेन भी होता है। जैसे माइक्रोचिप है जो इंफॉर्मेशन को बदलते हुए प्रोसेस करता है और आउटपुट के लिए तैयार कर देता है कि इसको आप आउटपुट दे सकते हैं। फिर इंस्ट्रक्शन चक्र है कि सीपीयू में किस तरह से उसको इंस्ट्रक्शन करना है, तो ये आपके विशेष काम की है नहीं। इंस्ट्रक्शन फेस द इंस्ट्रक्शन, फेस करता है पहले, जैसे मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दी तो आप फेस करोगे, उसके बाद में उसको फॉलो करोगे और फिर वो काम होगा। तो इसी तरह से इंस्ट्रक्शन जो है वो चलता है। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये आपको याद रखना, एएलयू जिसको कहते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ये बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि इसका अंक गणितीय और तार्किक गणना के रूप में उपयोग किया जाता है, और इसके अंतर्गत जोड़, बाकी, गुणा, घटाव, ये सब कुछ होता है। और एएलयू का मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ये होता है। ये बिल्कुल याद रखोगे, और कई जगह पूछा गया है कि एएलयू का क्या अर्थ होता है या किस काम आता है। तो गणित है, जोड़, बाकी, तार्किक क्षमता है, गणना पर आधारित होता है। फिर है कंट्रोल यूनिट, जिसको सारे कंट्रोल डिवाइसेस को कंट्रोल रखता है। जैसे हमने प्रिंट किया, प्रिंट को भी रखता है, प्रोसेसर को भी रखता है, कई सारी चीजों को वो इस तरह से कंट्रोल में रखता है। और मेमोरी यूनिट, जिसमें रैम और रोम होते हैं, RAM और ROM। इन दोनों को याद रखना है कि RAM होता है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, और रोम होता है वो रीड ओनली मेमोरी है। रीड ओनली मेमोरी को हम परिवर्तित नहीं कर सकते, हम केवल देख सकते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी है, उसमें हम परिवर्तन भी कर सकते हैं। ऐसे उदाहरण मैं आपको बता सकता हूँ, रोम, जैसे आपके मोबाइल फोन में, एंड्रॉइड में कुछ ऐसे एप्लीकेशन है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, उसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं कर सकते। तो या फिर जो स्थायी मेमोरी होती है, जैसे 2 GB रैम के बारे में दे दिया, रोम के बारे में दे दिया, तो ये जो मेमोरीज होती है उनमें चेंजेस नहीं कर सकते, केवल पढ़ सकते हैं या एक्सेस कर सकते हैं। हम एक्सेस का मतलब उस तक पहुंच बना सकते हैं, उसको देख सकते हैं उसमें क्या क्या है। तो ये है। और फिर है आउटपुट यूनिट्स है, जो हमें बताता है कि एक आउटपुट का जैसे रसीद प्राप्त कर सकते हैं, उसी तरह से हमें कुछ प्राप्त कर सकते हैं उसका वापस फिर से। तो ये है पहला पार्ट। ये पहला पार्ट है, एक पार्ट खत्म हुआ कि इसमें कंप्यूटर की ये सामान्य जानकारी। इससे बाहर आपको पुलिस के अंतर्गत कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ये बेसिक जानकारी है।